क्या डॉलर का बॉस बन जाएगा रुपया? क्या विदेशी व्यापार रुपए में भी हो सकेगा? डॉलर का मुकाबला करने के लिए आरबीआई ने तैयारी कर ली है। नई रणनीति जहां अमेरिका भारत के इस कदम से नाराज नहीं होगा। आखिर आरबीआई को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती दाम एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ था कि डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा गिर गई और 80 को टच कर चुकी थी, जिसकी वजह से विदेशी व्यापार में काफी घाटा हो रहा था। इसके साथ देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी हो रही थी, क्योंकि ज्यादातर सारा विदेशी व्यापार डॉलर में ही हो रहा था, जिस वजह से हमें दूसरे देशों से चीज इंपोर्ट करने में ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ रहे थे। जिसके अलावा डीजल और पेट्रोल को खरीदने में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार भारी मात्रा में डॉलर कम पड़ रहे थे। इसी के साथ रूस और यूक्रेन की जंग ने हालत को काफी प्रभावित किया है। इसके बाद चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव के चलते पूरी दुनिया में मंदी के संकट गहराने लगे हैं और इसी वजह से डॉलर की स्थिति पहले से मजबूत हो रही है। इसी वजह से भारत जैसे देशों को दूसरे देशों से व्यापार करना महंगा पड़ने लगा है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन की जंग के बाद अमेरिका ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। उसके स्विफ्ट के माध्यम से पेमेंट करने पर पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से भारत और रूस के साथ व्यापार करना बहुत मुश्किल हो गया है। आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, आखिर डॉलर विदेशी व्यापार को कंट्रोल कैसे करता है और स्विफ्ट क्या है। स्विफ्ट नेटवर्क में 7 अलग अलग एंटिटीज होती है: भारतीय व्यापारी, भारतीय बैंक, अमेरिका के 2 बैंक और फिर जिस देश से आपको व्यापार करना है वहाँ का बैंक और वहाँ के व्यापारी। और हर इंडियन बैंक का अमेरिकन बैंक में अकाउंट होता है, जहाँ उनका पैसा डॉलर के रूप में जमा होता है। इसका कारण यह है कि पूरी दुनिया में केवल अमेरिकन बैंक की डॉलर को स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए दुनिया के हर बैंक का अमेरिकन बैंक में अकाउंट होता है। अब मान लीजिए भारतीय व्यापारी को श्रीलंका के व्यापारी से कुछ माल खरीदना है और उस व्यापारी के बैंक का भी अमेरिकन बैंक में अकाउंट होगा। अब मान लीजिए कि भारतीय व्यापारी को श्रीलंकन व्यापारी को 1 करोड़ भेजने हैं, तो वह भारतीय बैंक को 1 करोड़ देगा और बैंक से श्रीलंका व्यापारी को उतनी राशि डॉलर में पे करने के लिए बोलेगा। भारतीय बैंक अपने अमेरिकन बैंक को मैसेज कर देगा कि वो 1 करोड़ मूल्य के डॉलर श्रीलंका बैंक के यूएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। अब यहाँ पे काम आता है एक्सचेंज रेट। डॉलर को श्रीलंकन बैंक के यूएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। अब ये बैंक व्यापारी के श्रीलंका बैंक के अकाउंट में उतने ही मूल्य के डॉलर ट्रांसफर करेगा। हम आपको ये कुछ काफी उलझा हुआ लग रहा होगा, ये सच में काफी उलझा हुआ नेटवर्क है जिसमें हजारों बैंक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पूरे सिस्टम को स्विफ्ट कहा जाता है। पूरा का पूरा नेटवर्क पूरी तरह से अमेरिका और यूरोप के कंट्रोल में है। दुनिया का लगभग 50% व्यापार स्विफ्ट के माध्यम से होता है। इसी वजह से कई बार सिस्टम कई देशों के लिए परेशानी की वजह बन जाता है, क्योंकि अगर आपके देश के अमेरिका और यूरोप के साथ कोई मतभेद हो तो आपको स्विफ्ट नेटवर्क से अलग कर देंगे और ऐसे में आप किसी भी तरह का विदेशी व्यापार नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये सिस्टम बहुत महंगा है। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने में 1 से 5% तक का चार्ज लग जाता है, मतलब कि आपको एक बहुत बड़ी राशि एक्सचेंज रेट के रूप में चुकानी पड़ती है। इसलिए स्विफ्ट के माध्यम से व्यापार करना भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए काफी महंगा पड़ रहा था। इसके अलावा रूस पर लगे प्रतिबंध की वजह से भारत रूस के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं कर पा रहा था। इस तरह बिना जंग में भाग लिए हमें उसके परिणाम भुगतने पड़ रहे थे। लेकिन अब हम सीधे ही भारतीय रुपए में व्यापार कर पाएंगे। अब अमेरिका और यूरोप के लगाए प्रतिबंध का हमारे देश के व्यापार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे में डॉलर की कमी से जूझ रहे रूस, यूनाइटेड अरब अमीरात, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ईरान, एशिया और अफ्रीका सहित कई छोटे छोटे देशों के साथ भारत का व्यापार बहुत तेजी से बढ़ेगा। वहीं भारत का व्यापार घाटा कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। रिजर्व बैंक ने कहा है, नया सिस्टम लागू होने के लिए भारत में रजिस्टर्ड बैंकों को खाते खोलने की परमिशन दे दी गई है। ये खाते विदेशी व्यापार करने के लिए होते हैं और जरूरी होते हैं। ये उसी तरह है जिस तरह अमेरिका के बैंकों में दुनिया के हर देश का अकाउंट होता है, उसी तरह भारत के बैंकों में दूसरे देशों के बैंक भी अपना अकाउंट खुलवा सकेंगे। भारत का ये कदम आने वाले समय में भारत के लिए काफी सारी संभावनाएं खोलेगा। विदेशी व्यापार में भारत की एक नई पहचान बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ये कदम उठाकर अमेरिका और यूरोप से सीधा सीधा पंगा ले रहा है। अब ले लिया तो ले लिया, क्योंकि ये तो तय है कि दोनों बड़े देशों को भारत का ये कदम पसंद नहीं आएगा। तो क्या ऐसा करके भारतीयों को खुली चुनौती दे दी? भारत के इस कदम पर
हमारे कारीगरों का क्या रिएक्शन होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं, अब भारत अमेरिका और यूरोप की बराबरी पर आकर खड़ा हो गया है और इससे भारतीय रुपए को भी मजबूती मिलेगी और व्यापारियों को विदेश से कच्चा माल मंगवाना उतना महंगा नहीं पड़ेगा। इससे होगा ये कि व्यापार आसान होगा, देश की इकोनॉमी पर भी इसका असर दिखाई देगा। कुल मिलाकर भारत की पहल एक मील का पत्थर साबित होती दिख रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारतीय रुपए में व्यापार करने से क्या लाभ होगा? आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे।